की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं आसाम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला, जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन, और चारों स्मगलिंग से असम गवर्नमेंट और असम के हेड, गवर्नमेंट के हेड को 24 करोड़ एक में, 18 करोड़ एक में, 13 करोड़ एक में, मतलब एक दिन में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वसूली, कोयला और सब कुछ लगा 100 करोड़ रुपया ऊपर, जो रेस्ट है घर में। तो ये 2 काले चिट्ठे हैं इनके। एक है इनके पूरे परिवार का शेयर, इन्वेस्टर, सब में शेयर, अकाउंट पैसा, पत्नी के नाम से कई अकाउंट के द्वारा पैसा, डेट 2 तारीख 2012, किस बैंक अकाउंट से आया और किस बैंक अकाउंट में गया वो पैसा। तो अब आप हमको बताइए कि इसके बाद बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए, सुषमा, ये जो शिवराज चौहान को तो ये भगा दिए, बोला कि अकेले ही हम लुटेंगे, आप जाइए। तो शिवराज चौहान जी तो बेचारे अपना जान बचा के भागे, नहीं तो उसको भी कोई उपाय कर देता है। अब ये जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा, अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहते। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट, और ये बताइए कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया। तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं। और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम, तो जानवर का पैसा कौन ले रहा। सुपारी, कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक ट्रक कहां जा रही। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री, कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरांडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ, कोरा को भी वो टंग गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है। 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया। इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ तो है नहीं कि घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं। तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की। 420505237 IFC कोड SCBI 0036016, फर्म नेम प्राइड ईस्ट
इंटरटेनमेंट पीवीटी एलटीडी 2 मार्च 2012 स्टैंडर्ड बैंक में ये खरीदा गया। ये हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी के अकाउंट पैसे, जो हम नहीं कह रहे हैं, लगातार असम सीएम हेमंत स्वाइप रिसीव 10 करोड़ ग्रांट मेंट फॉर फार्मर। फिर मेरा यही 3 सवाल है। पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घूसपैठ और भ्रष्टाचार के जनक और परिवारवाद के आप जनक हैं। सारे फैमिली को टिकट दिए हैं और भ्रष्टाचार के आप जनक हैं। जो हेमंत सोरेन जी पर भ्रष्टाचार आप लगाए वह कहीं से नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल क्लीन है, साफ है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आप हेमंत सोरेन को मारना चाहते हैं। धन्यवाद। पहले आपका चेहरा देखें भैया। आधार के आधार पे तो केस तो रजिस्टर्ड हुआ होगा ना, तब कोई पीड़ित होगा। सर ये तो है ही ना, सीबीआई तो जांच की करी ना। हाँ। ये अकाउंट बताया ना, आरबीआई तो लिखा ना। आरबीआई तो कह रहा कि शेयर होल्डर है सब में। हाँ, तो शेयर होल्डर होना गुनाह थोड़े ना है सर। भैया सारी, अब आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बीवी के नाम, अपने बेटे के कंपनी के नाम करके, आप उसके बाद यदि पद पर रह करके आप जा करके पद पर रह करके शेयर होल्डर होना गुनाह है। क्या बात करते हैं सर? मैं कह रहा हूँ लॉ गुनाह है। आज जो है, आज आपको नितिन गडकरी कितने बड़े भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वो पद पर रहने के पहले उसका हुआ था। हेमंत बिस्वा का जितना कंपनी बना मुख्यमंत्री के बाद बना, और उसके बाद ये जाकर के सभी ये इसमें चाय बगान में शेयर होल्डर हुए हैं, जमीन में शेयर होल्डर हुए हैं। कोई इकोनॉमिक ऑफेंस का कहीं मामला दर्ज है तो सब दे तो आप तो पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ लीजिए। किसने दर्ज कराया सर जी? इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला उनके खिलाफ किसने दर्ज कराया? आरबीआई ने जांच की, कंपनी ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई बोला या इस अकाउंट से पैसे गए हैं। और जब सीबीआई को इसने लिखा, ये क्या नाम है, सुदीप्तो सेन ने एफिडेविट दिया कि मेरे अकाउंट से 3 करोड़ रुपया गए हैं, और वो चेक में दिखा रहा हूं उनकी बीवी के नाम से। अंडर प्रोसेस है ना, वो तो जांच चल रही है। भैया मैं कह रहा हूँ बीवी के नाम से चेक है, उसकी जांच चल रही है सर। बीवी के नाम से चेक है। हाँ बिल्कुल है। हाँ है। क्या पप्पू यादव क्या हो रहा है? पहले आपका सुन ले, जो प्रवक्ता बन गया है। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर? पहले मैं आपका सुन लूं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर? पहले तो अकाउंट है मेरे पास, अकाउंट है भी सर। किसी के पत्नी के सर पब्लिक डोमेन की सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसका सरकार है। हमारा भी हमें तू नटवा, थोड़ा भी हमें हम नटवा। मतलब सीबीआई का आरोप है? बिल्कुल सीबीआई बचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पीड़ित है सर, जो आप बता रहे हैं कि आधे जो वहाँ पे व्यापारी हैं जो पीड़ित है, उन्होंने कहीं कोई मामला दर्ज कराया है? सर जो पीड़ित है वो, उसको तो सब कुछ ले लिया और उसको कह रहा मार देंगे। उसका तो नाम है सर, जिसके चाय बगान और जिसकी जमीन में ये शेयर होल्डर है, उनका नाम है। बेसिकली आपका कहना है कि शारदा चिट फंड का पैसा इन्होंने लिया है। सर ये तो अकाउंट है, हम थोड़े सिंपली कर रहे हैं। आरबीआई हम काहे कहेंगे सर? हमको नहीं बोलना है। ये अकाउंट बोल रहा है, मनी बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रहा है, शारदा कंपनी बोल रही है मैंने इस अकाउंट से दिया, 2 तारीख को दिया, 2012 में दिया, इस बैंक में दिया। तो पप्पू यादव जी अब क्यों उठा रहे हैं? क्या कुछ सर यहाँ आकर के आप, हमको तो पता ही नहीं था, इसको यहाँ खुला सांप की तरह नंगा नाच करने दे दिया था। हमको तब आए तब पता चला कि इतना बड़ा चोर को नंगा नाच करने दिया हुआ।
आप देर से नहीं आए जी। और आज मैंने उनका अकाउंट नंबर सब कुछ बताया है। हमसे मीडिया है कि मीडिया से हम हैं? ये तो कह रहे सर आपसे मीडिया है, आप बनाना यही चाह रहे हैं सर हम मीडिया से नहीं है सर, और मीडिया के अटेंशन के लिए कभी जीवन में हम कुछ नहीं करते। कोरोना में हम मरने गए थे सर, मेरे मुंह में मांस नहीं था, आप हमको नहीं बचा लेते। पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने कहा नहीं बचिएगा, सड़ गया था मेरा ब्लड सर। नहीं, सामाजिक काम में तो आपका कोई सर मेरे मुंह में कुछ नहीं था सर, हम पूरे देश में घूमे सर, सारा अस्पताल सर, हम मरने जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं चुरौला मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं सर, हम पर इतना हमला और धमकी के बावजूद हमको क्या मतलब है सर? हम तो कोनो झूठ का पुलिंदा लेके आए नहीं है। नहीं आप इतना और आपसे मेहनत सबसे करते हैं। प्यार करते हैं सर। पप्पू जी आप इतना सच्चाई में मेहनत आपको करते हैं, बता ये तो सच्चाई है, और ये सारा मीडिया भी और इस जो चीज़ को जो जानता बात है। होती है सच्चाई रखता लेकिन हूँ आप सर। जिस गठबंधन का साथ दे रहे हैं वही आपका साथ नहीं दिया था, जो लोकसभा में भी आपको सर देखिए एक बात थोड़ा बताइए ना, आप ये बात कैसे जान के मेरा साथ दिया या नहीं दिया? चुनाव आपके खिलाफ सर, लड़ा था, सर, क्या बात कर रहे हैं? सर कुछ एक्सटर्नल प्यार होता है, कुछ इंटरनल प्यार होता है। यहाँ भी प्यार बांट रहे हैं आप, सर यहाँ भी तो लड़ रहे हैं आप लोग ना। सर यहाँ तो मेरा समर्पण है सर गठबंधन और हेमंत सोरेन के प्रति। एक गठबंधन में हुए हैं तब भी तो लड़ रहे हैं। और सर हमको यदि कांग्रेस ने यहाँ कैंपेन कमेटी में बुलाया है और कैंपेन करने की जिम्मेदारी, और हेमंत सोरेन जी हमारे छोटे भाई हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो जिंदगी की परवाह तो पप्पू यादव नहीं करते। तो आरजेडी के खिलाफ आप बोलेंगे सुभाष यादव के खिलाफ? मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं भैया? गठबंधन वो की नहीं चोर हैं जी, वो चोर नहीं है। तो भैया बीजेपी ने आरोप अच्छा एक बात बताइए, सुभाष यादव वो तो ईडी के कॉरिडोर बना रही है, पकड़े हुए आदमी हैं। अंडरग्राउंड हुसैनाबाद बेल पे आए हैं। कॉरिडोर बना रही है कि झारखंड की खनिज संपदा को बिहार में ले जाएंगे। सर आरोप एक बात तो समझ में नहीं आए कि हाईकोर्ट से न पूछेगा कि चोर को बेल क्यों दिए, नहीं सर, आरोप लगने पे ही तो आप आरोप तो सर सुप्रीम कोर्ट को पूछिए ना बेल क्यों दिए। ये हम नहीं बोल और रहे हैं चोर है कि नहीं है। तो जो चोर होगा अपना भोगेगा। अरे सर इसमें पचका है, चोर है बोलिए कि चोर है, वो बात भैया मैं इतना जानता हूँ जो चोर होगा वो भोगेगा। ठीक है, थैंक यू। अब आइए, ये सीधा लिखा हुआ है सर, कलकत्ता बाउविजर प्रॉमिस 75 फर्स्ट फ्लोर। आप एक एक चीज को आपको देखना पड़ेगा। विश्व शर्मा जी ने कितने, एक कॉर्पोरेट पार्टनर, 3 कंपनीज विद इन्वेस्टर्स, 3 कंपनी इन्वेस्ट, जो कंपनी इन्वेस्टर्स है ये तीनों कंपनी विश्व शर्मा के, तीनों। ₹2,17,45,00,000 अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड यूनियन कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री आरबीसी आरबीएस ने इसको ओके किया। ये विश्व शर्मा की कंपनी में कितने पैसे गए? सवाल क्या है बापू यादव जी, एक बार आप जो है बता दीजिए। संथाल परगना 20 के बाद मैं उसका टेप बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। लोकसभा में उठेगा, मैं उठाऊंगा, और तब तक उठाऊंगा जब तक इसकी मुख्यमंत्रीशिप नहीं जाएगी। तो पप्पू यादव को लगता है क्या घुसपैठ तीसरा मुद्दा आपका लगता है कि झारखंड में घुसपैठ हुए हैं? सर मैं आप ही से पूछता हूं कि 20 साल ये थे, इनको एको घुसपैठ नहीं मिला, तो ये नया में कहां से घुसपैठ आ गया? और घुसपैठ आसाम के द्वारा यदि हुआ भी होगा, बांग्लादेश बंगाल के द्वारा, तो झारखंड में कहां से आ गया? झारखंड में तो नाम भैया मैं कह रहा हूं मानवर, 5 साल पहले रघुवर दास से बड़का चोर तो था ही नहीं। यहाँ ये तो पद पर बैठे हुए रघुवर दास जिसे संविधान महामहिम कहती, क्या उसको चोर कहते? सर वो चोरी किया तो उसको क्या कहें? महात्मा गांधी वो जिस पद पर बैठा हुआ हो, बापू यादव जी, उस पर आरोप है, सारे आरोप लगाए हैं। कोरा को जेल भेजा इन्होंने, बीजेपी ने। मरांडी को हटाया बीजेपी ने। मरांडी तो चोर लगभग नहीं थे, मरांडी को मैं अच्छा आदमी मानता हूं, झूठ फूस मैं नहीं बोलूंगा। तो मरांडी को तो इन्होंने ही बर्बाद किया, बाबूलाल मरांडी को। मुंडा पैसा नहीं पहुंचा पाए, वो सीधा आदमी थे, उसको हटा दिया। तो जो पैसा पहुंचाया उसको रखा भी,
सारे आदिवासी को रोड पर ला दिया और रघुवर दास को अकेले गवर्नर बना दिया। तो ये आरोप किस पे है, अमित शाह पे कि पीएम पे? सर ना मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मेरा गवर्नमेंट पे आरोप। बोले पैसा पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे तो हैं? पैसा किसको पहुंचा रहा है? दिल्ली में जो भड़का मर्डर होगा उसी को ना पहुंचाएगा। सर मैं तो सीधा बोला, जो मर्डर होगा उसको पहुंचाएगा। कहां पहुंचाई तो ही जानिए, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा पीएम और होम मिनिस्टर पे भाई? आखिर किसको? अब ये भैया दिल्ली किसको पहुंचाता था वो ना बताएंगे। 85% पैसा तो आप लोग बोलिएगा भैया, मैं तो कह ही रहा हूँ 85% पैसा ऊपर जाता है। किसके पास जाता है? हाँ भैया, कौन जाता है उसमें? आरएसएस है कि उसमें बड़का कोई खदान है कि कोषाध्यक्ष है? आपको यादव जी, हेमंत बिश्व शर्मा जो है अभी सीएम बने आसाम के, आपने 20 साल पुराना उनका जो है हिस्ट्री बताया। जब कांग्रेस में थे तो क्या वो बिल्कुल ठीक थे? भैया बोले ना आपको अच्छा प्रवक्ता है। कंपनी बनी तब वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? और याद रखिएगा, जब ये खून का नदी बहा रहे थे जाकर के गुजरात में नाला में नरेंद्र मोदी जी का, कि खून की नदी बह रही है, वहां से आने के बाद जब उल्फा का आरोप लगा तो कांग्रेस ने इनको हटा दिया, कांग्रेस नहीं रखा। तब ये गए बीजेपी के पास। बीजेपी में शामिल होने के जी सर, कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर चुकी थी इसको और कह दिया था। बाद हटाया नहीं। भैया स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था सर। कब ज्वाइन किया कांग्रेस देखिए ना बीजेपी। तब जो ये 2012 में पैसा लिए वो कांग्रेस में रहते हुए लिए थे। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जब ये चीट फंड, शारदा चिट फंड का पैसा लिए थे, तभी ना इस पर बीजेपी आरोप लगाई थी। और तब ना मुकुल राय और ये बीजेपी ज्वाइन किए थे, तब ना मुख्यमंत्री बनाए थे। जैसे कोरा साहब, चोर साहब, कोरा साहब जब इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस ने बनाई थी, तब वो चोर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। और बाद में चोरी किए तो बीजेपी वाले ने जेल भेजा, तो मरांडी को भी मिटाया। बीजेपी वाले ने जब जेल भेजा, बाद में बीजेपी वाले ने कोरा को अपने तरफ कर लिया। तो अब रघुवर दास उधरे, कोरा उधरे, विश्व शर्मा उधरे, और तब भी भ्रष्टाचार की कथा आश्चर्य है। और एक बात पूछूं, आज भी 5 साल से कहां सोए हुए? और जब इतना बड़ा ही चोर इधर था, तो 5 साल से आपका इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई चुनाव के वक्त क्या करती है? आप नहीं मार सके हेमंत सोरेन साहब को, आप सरकार नहीं गिरा सके, खसियानी दिल्ली खंबा नोचे। अब आप जाके आदिवासी, आप इसके 5 साल पहले कौन चुनाव लड़ा था चंपे सोरेन के खिलाफ? कौन लड़ा था? और गणेश मालिक महात्मा गांधी थे, और इस बार चंपे सोरेन के खिलाफ लड़ रहे, वो चोर हो गए। अभी 3 महीना पहले ना वो ज्वाइन किया, 1 महीना पहले हो, तो 1.5 महीना में माल कमा लिए हो। भैया इसमें राजनीति सुचिता नहीं सर, उसने तो उसकी बीवी का जेवर तक उतरवाया इनकम टैक्स। मेरी मां बहन को बेइज्जत करने आया है वो, झारखंड की। आसाम सीएम्स फैमिली, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा जी कितने बड़े चोर हैं, और ये कितना बड़ा इन्होंने सारे लगभग 60-70% बिजनेसमैन के चाय बागान इन्होंने लिखवा लिया, जिसके पास, जिसका मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। और ये सैन कार्ड क्लियर है, और ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में 2 तारीख को कितने पैसे आए आप वो देख लीजिए, 2012 में। और ये अकाउंट नंबर है, और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्री का है।
मैं बताना चाह रहा हूं, आरबीआई ने भी, सीबीआई ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो इसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट को हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना आसाम में कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो, ये सारे असम, ये सारे, ये एक एक चीज, ए फ्लावर इनको अब टेंडर कन्वर्टेसिस फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव ऑफ बक असम सैनिटाइजर, ये देखिए सैनिटाइजर का देखिए, मेरे पास इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो आरबीआई ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर है, ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए, हर कम शेयर होल्डर ये बन गए, एक फैमिली शेयर होल्डर, और उसके बाद ये सीएम, इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी धरती पर, जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा, मर्डर और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे, कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा दिया, उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बताया मेरे पास, टोटल उन्होंने हमको मैसेज भेजा और रो रो के फोन किया कि 400 बागान का चाय बागान ले लिया। इनके पार्टनर थे पहले, सीएम बनने के पहले। सर ये जल्लाद है आसाम में, आसाम के व्यापारियों के लिए जल्लाद हो चुके हैं, रावण हो चुके हैं। 1 मिनट भी इनको सीएम पद पे नहीं बने रहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच हो इनको हटाना चाहिए। यह पहलू था अकाउंट का। अब दूसरा पहलू है स्मगलिंग का।